हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैं बता देती हूँ, मैं दोनों लोगों के लिए बताऊंगी, दो तरह के लोगों के लिए, जो सुबह उठ के पढ़ने की जिनको आदत है, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और या फिर जिनको लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है। तो मेरी वीडियो ध्यान से देखें। वैसे तो लेट पढ़ने में और फिर जल्दी जो लोग लेट तक पढ़ते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी जो है मैं जल्दी उठ के मुझसे कभी नहीं हुआ कि मैं जल्दी उठ के पढ़ सकूं, तो मैं आपको भी कैसे एडवाइस कर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि उठ तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पूरा दिन कैसे उनको जो है गुजारना है, कैसे प्रॉपरली पूरे दिन को यूटिलाइज़ करना है। ठीक है। और जिन लोगों को लेट भी उठने की आदत है, अब उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको लगता है कि अब तो बहुत लेट उठे, पूरा दिन बर्बाद हो गया है, कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें जो है ऐसे कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें आपको प्रॉपर आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकोगे, रेस्ट भी कर सकोगे। एटलीस्ट जो स्लीप आवर्स आपका होगा वो 7 आवर्स से ज़्यादा ही होगा। 7 आवर्स तो मिनिमम 7 आवर्स तो होगा ही होगा। और जो है आपको जो अपने लिए एक्स्ट्रा काम करना है, और जो आपको वीडियो लेक्चर्स देखना होता है, या फिर जो भी काम करना है, सबके लिए मैंने टाइम निकाला है। पूरा ओवरऑल आपका बॉडी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप अगर अभी आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सब कुछ को बस थोड़ा मिनिमाइज़ कर देना है और पढ़ाई को मैक्सिमाइज़ कर देना है। ठीक है। नहीं तो फिर सिर्फ पढ़ोगे तो फिर वही हो जाती है बात कि सैचुरेट हो जाते हो। यही सब रीज़न सैचुरेट होने का। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो गाइज़ टाइम टेबल पर आते हैं, लेकिन आप लोगों का एक सवाल था कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाएं। ठीक है। और दिशा पब्लिकेशन की बुक कैसी होगी, है कि नहीं। तो इसका मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने वो बुक खुद सॉल्व की है 2016 में। आकाश में मैं जब थी तो काफ़ी लोग उसको सॉल्व करते थे, तो मैंने भी वो बुक सॉल्व की थी, काफ़ी अच्छी है। और अभी नया एडिशन उसका आ चुका है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये बायो की बुक है, ये बायो की बुक अभी लॉन्च हो चुकी है। इसी तरह से आपकी फ़िज़िक्स की भी बुक है, 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसमें। और इसी तरह से केमिस्ट्री की भी है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। इसमें जो है कम से कम जो है आपको 3520 MCQ मिल रहे हैं। आप इतना MCQ सॉल्व कर लोगे तो आप सोच ही सकते हो आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। तो यार ऐसा कर सकते हो कि मैंने पहले ही बोला है कि टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें तुरंत क्वेश्चंस लगाना है, तो टॉपिक पढ़ो और इसमें से क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। इसमें से ये बायो की हो गई, ये जो हो गई ये फिज़िक्स की हो गई, ये बुक फिज़िक्स की हो गई। ठीक है। फिज़िक्स की लगाओ। इसी तरह से केमिस्ट्री की भी है। अब कहाँ से ख़रीदनी है ये बुक, तो ये बुक लिंक पे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। वैसे शॉप्स पे भी मिल जाएगी ये बुक। और जो लोग ड्रॉपर है, ये जो 3 बुक है आपका, जो मैं आपको अभी फिज़िक्स और बायो की दिखा रही हूँ और प्लस केमिस्ट्री की, ये अभी आपको 3 महीने में अगर आप ख़त्म कर सकते हो तो ये वेल एंड गुड। ठीक है। और जो लोग अभी फ्रेशर हैं, उनको अभी सारा बुक इतने हैपेजेट तरीके से तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन आपको जैसे जैसे आप टॉपिक ख़त्म कर रहे हो वैसे वैसे आपको ये बुक जो है सॉल्व करनी है। ठीक है। सॉल्व करोगे तो काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगा कि नीट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपसे किस तरह से जो है आपको अप्रोच करना है, आपका टारगेट क्या है, तो फिर आप जो है अपना गोल प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप अपना जर्नी प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस बुक को अगर अभी तक नहीं ख़रीदा है तो जाके अभी ख़रीदो। ठीक है। आज ही ऑर्डर कर दो या आज ही जाके शॉप से ख़रीद लो और इसको बनाना शुरू कर दो। ठीक है। तो गाइज़ इस तरह से आपका शेड्यूल होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहले मैं अर्ली बर्ड्स जो सुबह उठते हैं उनके लिए बताऊंगी, और फिर जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, जो नाइट आउल्स हैं, उनके लिए बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जल्दी उठते हैं, तो यार कोशिश करो कि 5:30 बजे तक उठ जाओ। ठीक है। 5:30 बजे तक उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। ठीक है। फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाने का मतलब ये नहीं कि नहाने नहीं बोल रही, फ्रेश हो जाने का मतलब बस ब्रश कर लो और थोड़ा बहुत कुछ, अगर तुम सुबह सुबह नींबू पानी पीते हो या फिर चाय पीते हो, जो भी पीते हो हल्का फुल्का पी लो आधे घंटे में। ठीक है। आधे घंटे में ये सब कर लो और उसके बाद थोड़ा प्लान करो उसी समय कि
पूरा दिन तुम्हें कैसे ले जाना है। मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताया कि तुम्हें प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लान करो कि आज तुम दिन भर क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ोगे। अभी जो मैं स्टडी सेशंस बताऊंगी उसमें समझ में आ जाएगा कि उस सेशंस में तुम्हें क्या क्या डालना है। उसके लिए तुम्हें एक पेन और पेपर में तुम्हें लिखना है, ठीक है, और फिर विजुअलाइज करना है उस प्लान को कि तुम कैसे एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि सिर्फ लिख लेने से तो होगा नहीं। अगर आप एक दिन में मतलब आप 10 चीज़ें लिख पा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, ठीक है, उस आधे घंटे में। आधा घंटा बहुत होता है अपने आप को सोचने में। अगर थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बुराई नहीं है। प्लानिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है, हर दिन का प्लानिंग करके चलना इज़ एवरीथिंग फॉर द डे। हर दिन को प्रॉपर यूज़ करना है, हर दिन को जो है मैक्सिमम यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद तुम जब 6 बजे फ्रेश हो गए हो, पूरी तरह से विजुअलाइज कर लिया है, तो उस समय 6 बजे से 8:30 बजे तक एक सेशन पढ़ाई का लगा लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो। नहाने की ज़रूरत मैंने पहले ही बोल दी नहीं है। अब जब तुम 8:30 बजे तक जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा अभी तुम ये देखो, अभी दिन शुरू ही हुआ है और तुमने जो है 2.5 घंटे पढ़ाई कर ली। तुमने 2.5 घंटे पढ़ाई कर ली। मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि अगर 6 बजे जो सुबह पढ़ने जा रहे हो तो उस समय प्रेफर करो कि तुम बायो पढ़ रहे हो, क्योंकि सुबह बायो पढ़ोगे तो जल्दी याद होगी। सुबह पढ़ी हुई चीज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिन तक रिटेन्ड होती है। प्लस तुम फ्रेश हो, तुम्हारा माइंड बिल्कुल एम्प्टी है उस समय अगर तुम अपने दिमाग में कुछ याद करने वाली चीज़ें डालोगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। और प्लस वो जो तुमने पहले दिन जो तुमने फिज़िक्स सॉल्व की है उसमें तुम्हें जो डाउट है, एक बार उस डाउट को ज़रूर देखो उसी समय। ऐसा नहीं है कि तुम जब कोचिंग जाओगे अपने, वहाँ जब सर बताएंगे तो ही तुम उस चीज़ को देखोगे। एक बार देख लो खुद से कि क्या अब बन रहा है, ठीक है, क्या अब बन रहा है। फिज़िक्स सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम सेल्फ स्टडी बिना किसी ट्यूटर का तुम कैसे अपना डाउट खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। दिमाग को सब आता है, बस उसको ना ट्रेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद 8:30 से 9:15 तक नहा लो, ब्रेकफास्ट कर लो। इतने बजे तक तो तुम अगर किसी पीजी में रह रहे हो या घर में रह रहे हो, इतने बजे तक नाश्ता बन ही जाता है। अब जब तुमने एक स्टडी सेशन भी कर लिया उसके बाद नहा लो, ठीक है, नहा लिया। उसके बाद तुम्हें 9:15 से 12:15 बजे तक तुम्हें फिर से एक सेशन लगाना है। नहा लिया, फ्रेश हो एकदम। अब जब पढ़ोगे तो और जोश के साथ पढ़ोगे, है कि नहीं। अभी तुम देखो, अभी 12:30 बजे हैं, मिड डे है और तुम ये देखो तुमने 2 सेशन लगा ली है पढ़ाई की, ठीक है। अब देखो, अगर इतने टाइम तक अगर सक्सेसफुल रह गए पूरे दिन में तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मैंने जो है 5 घंटे तो मैंने पढ़ाई कर ली दिन भर में। अब तो आगे जब इतना कर लिया तो आगे भी कर लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिर 12:15 से 1 बजे तक लंच कर लो। लंच करने के बाद जो है अगर पहले कर ले रहे हो और थोड़ा पहले तो और अच्छी बात है, लेकिन 45 मिनट्स ताकि आराम से लंच करो, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक जो है ना, तुम्हें देखो खाना खाने के बाद नींद आएगी, ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद सोना नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर तुम जो है खाना खाने के बाद सोने की तुरंत आदत है, तुरंत तो कभी मत सो। थोड़ा सा घूमो टहलो और जो भी पढ़ा है अभी ये 2 सेशन में उसको रिवीजन करो, ठीक है। जो रिवीजन करो, आंखें बंद करके सोचो क्या पढ़ा है। उसके बाद तुम्हें जो है 2 बजे तक में तुम्हें थोड़ी तब उसके बाद सोने की कोशिश करो, ठीक है। एक नैप लो, एक पावर नैप लो, ठीक है, उसको पावर नैप बोलते हैं। फिर 45 मिनट्स की स्लीप ले लो। 2 PM से 2:45 PM तक एक नैप ले लो। अगर तुम थोड़ा सा पहले ही भी रिवीजन अपना जो तुमने किया है वो कर ले रहे हो तो तुम थोड़ा पहले से भी मतलब कि 1:45 से सो जाओ और 2:45 तक सो जाओ। तो 1 घंटे का जो तुम सो जाओगे तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। और तुम्हें ये लगेगा कि तुमने अपने पूरे दिन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। एक तो जब तुम सुबह सो के उठे थे, जो फ्रेश थे, जो तुमने जिस एंथुसियाज्म से पढ़ना शुरू किया था, उसी तरह से जब तुम दोपहर में जब सो कर उठोगे तो तुम्हें फिर वही लगेगा कि अब आपका एक नया दिन शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन एक दिन को 2 दिन में बांट दिया आपने, है कि नहीं। फिर उसी जोश के साथ फिर पढ़ोगे। उसके बाद फिर वही 2:45 के बाद अगर 3 बजे भी उठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से इसको थोड़ा सेट कर लेना। और 6:15 तक एक स्टडी सेशन फिर लगा लो। अब तुम इतना जोश में फिर से उठे हो, ठीक है, सब कुछ रिवीजन कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ोगे ही, है कि नहीं। उसके बाद 6:15 से 8:45 तक ये तुम्हारा फ्री टाइम है, ठीक है, फ्री टाइम है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिन भर रूम में नहीं बैठना है, तुम्हें उस समय ज़रूर बाहर जाना चाहिए। बाहर जाओ, थोड़ा अगर कुछ एक्स्ट्रा काम तुम्हें करने का है वो जाके उस समय कर लो। अगर कोई वीडियो देखना है, अगर गाना सुनते हो वो सुन लो, जाके थोड़ा साइकिलिंग करो, थोड़ा वॉकिंग करो। थोड़ा अगर दोस्तों से अगर बात करते हो तो उस समय बात करो, उस समय फ़ोन करके अगर बात करते हो वो कर लो, या फिर बाहर रहते हो पेरेंट्स से बात करना उस समय कर लो। फिर
जो भी करना है, अगर तुम्हें कोई कोई टीवी पे प्रोग्राम भी देखने की आदत है तो यार देख लो, उस टाइम पे देख लो, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पर तुम्हें जो है उसी 8:45 तक तुम्हें अपना डिनर कर लेना है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना, इतना जो है टाइम तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है, इसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो, है कि नहीं। तो अपना लोगों को बोल दो, अगर जिससे भी बात करते हो, कि इसी समय तुम बात करोगे, है कि नहीं। उसके बाद 8:45 से 10:45 तक नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं जो बोलती हूँ कि 2 पन्ने का नोट्स बनाओ। ये जो 3 सेशन लगाए पढ़ाई के, इसमें तुम्हें जो है ये अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके, और तुम्हें रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं शुरू करना है, ठीक है। जो भी फिजिक्स के डाउट आ रहे हैं, जो भी केमिस्ट्री के डाउट आ रहे हैं, वो सब सॉल्व करना है इसमें। और अगर शॉर्ट नोट्स बन गए हैं तो क्वेश्चंस लगाने हैं, है कि नहीं। बायो के क्वेश्चंस लगा लो फटाफट। बायो के क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। मुश्किल से 30 मिनट्स लगते हैं अगर 100 क्वेश्चंस तुम्हें लगाना है तो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें याद होगा, तुम अगर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अगर तुम क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत बहुत जल्दी वो क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे, ठीक है। वही है कि अगर चीज़ें याद होगी तो बायो में तो बस देख के टिक लगाना होता है। मुश्किल से अगर तुम्हें दिख रहा है, देखते जाओगे, वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बायो में। उसके बाद 11 बजे सो जाओ, है कि नहीं। 11 बजे सो जाओ। 11 बजे तक तुम्हें खुद ही नींद आ जाएगी जब तुम इतना पढ़ लोगे। अब यार, रात में पढ़ने वालों की बात करते हैं, उनका शेड्यूल मैं बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। आप कितना भी, अगर आपको रात में देर तक पढ़ने की आदत है, सबसे पहली बात तो ये है कि 2:45 से क्रॉस कभी मत करना, ठीक है। अगर तुम्हें आदत है कि तुम सुबह 5 बजे तक जग कर पढ़ रहे हो, उससे ये होता है कि दूसरा दिन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। रात में पढ़ना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत एक्सटेंड कर दो कि दूसरा दिन को तुम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओ, ठीक है। तो 2:45 तक तुम्हें सो जाना है, चाहे जैसे भी। अगर 2 बजे तक सो रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है, तो बेस्ट है एकदम। तो तुम्हें सुबह एटलीस्ट 8:30 बजे उठ जाना है। 8:30 नहीं उठ पा रहे हो, 9 तो उठ ही जाना है, ठीक है। जो मैंने शेड्यूल बनाया वो 8:30 के हिसाब से बनाया है, ठीक है। 8:30 उठोगे। अगर किसी पीजी में, हॉस्टल में रह रहे हो तो ये होगा कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी मिस नहीं होगा, ठीक है। 8:30 बजे उठो, 9 बजे तक फ्रेश हो जाओ, जो भी ब्रश वगैरह करना है, और जाके अपना ब्रेकफास्ट करो। और वो प्लान विजुअलाइज़ करो जो मैं अभी बताऊंगी कि तुम्हें रात में बनानी है, ठीक है। वो प्लान सारा अपना विजुअलाइज़ करना है उस आधे घंटे में, खाना खाते खाते, कि तुम्हें अभी अपना दिन जो है, अब जो तुम्हारा दिन है, वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद तुम 9 बजे से 12:30 बजे तक, अगर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लग भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने ये अपना एक फ्रेम बना दिया है कि तुम्हें इस तरह से चलना है, ठीक है। तुम 9 बजे से 12:30 बजे तक अपना स्टडी सेशन फर्स्ट लगाओगे, ठीक है। फर्स्ट लगा लो। अगर सुबह पढ़ रहे हो, मैं पहले भी बताई कि पहले थोड़ा बायो पढ़ लो और अपने थोड़ा डाउट्स देख लो, क्योंकि तुम उस समय फ्रेश हो, सुबह उठे हो, दिमाग पूरा खाली है, फ्रेश है, रिचार्ज है माइंड, ठीक है। उसके बाद 12:30 से 1:30 तक जो है नहा लो, ठीक है। सुबह उठ के तुरंत नहाने की ज़रूरत नहीं है, इस समय नहा लो। एक स्टडी सेशन करने के बाद नहा लो, उसके बाद फिर उसी समय नहाने के बाद फिर जो है लंच कर लो, ठीक है। लंच कर लिया। अब जब ये इतना कर लोगे तो फिर से तुम्हारा दिन फिर से जो है फ्रेश हो गया। जो तुमने एक स्टडी सेशन किया था, वो नहाने से और खाना खाने से एक बार तुम फिर से रिचार्ज हो जाओगे, ठीक है। रिचार्ज उसके बाद जो तुमने स्टडी सेशन 1 किया था और जो तुमने कल भी पढ़ा था, जो लास्ट में तुम पढ़ोगे रात में, उसको थोड़ा रिविजन करना है, ठीक है। रिविजन करना है, क्या पढ़ा कितना याद है, थोड़ा बहुत देख लो। और वो सब देखते देखते उसके बाद जो है तुम जो सो जाओ, ठीक है। सो जाओ और तुम 3 बजे तक सो जाओ, ठीक है। 3 बजे तक सो जाओगे तो उससे क्या होगा कि तुम अपने दिन को उसी तरह से 2 पार्ट्स में बांट दोगे कि तुम उठ के पहले थोड़ा देर पढ़े, उसके बाद दिमाग थक जाती है, उसके बाद जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा दिन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि तुमने एक दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया है, ठीक है। उसके बाद जब तुम 3 बजे उठोगे तो तुम्हें फिर 6:30 बजे तक जो है अपना स्टडी सेशन 2 लगा लो, ठीक है। फिर से पढ़ना शुरू कर दो, जैसे लगेगा कि तुमने नया दिन फिर से शुरू किया है, ठीक है। स्टडी सेशन 2 लगा लो। उसके बाद 6:30 से 8:30 तक तुम्हारा फ्री टाइम है, ठीक है। तुम्हारा फ्री टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कहीं फ़ोन पे बात करते हो या फिर जो भी वीडियोस देखते हो, गाना सुन लो, थोड़ा सा बाहर वॉक करो। दिन भर रूम में नहीं बैठना है, रूम में दिन भर बैठोगे दिमाग जो है बहुत उतने खुले तरीके से नहीं सोच पाओगे। थोड़ा दोस्तों से मिलो, दोस्तों से बात करो, क्या पढ़ा तुमने, क्या नहीं पढ़ा। वीडियो लेक्चर्स देखो, अगर कोई टीवी सीरीज़ देखते हो तो उसी टाइम पे देख लो भाई, यार देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो, लेकिन वही है
कि रूटीन के हिसाब से तुम्हें चलना है, ठीक है। अगर दिन भर पढ़ते रहोगे तो फिर वो दिमाग काम भी नहीं करेगा, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद 8:30 से 9 तक में, 9 बजे तक में जो है अपना डिनर कर लो। जल्दी डिनर कर लोगे उससे भी फ़ायदा होगा कि उसके बाद जो थोड़ा बहुत अपने थोड़ा जो डाउट्स वगैरह है अपने दोस्तों से थोड़ा डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी डिस्कस करते हो, ठीक है। तो 9 बजे तक डिनर कर लेना है, ठीक है। उससे ज़्यादा लेट नहीं करना है कि नहीं बाद में खाएंगे या जो भी, ठीक है। और उसके बाद 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस समय जो है क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं फटाफट करने वाले। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अगर तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करोगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा और बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी थोड़ा सा पढ़ा था उसको थोड़ा रिवीजन कर लो। अब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो रिवीजन तो हो ही जाएगी, है कि नहीं। तुरंत सब कुछ एकदम अपने दिन को एक बार जो तुमने जो सुबह तुम 8:30 बजे से लेकर जो तुम ये सुबह के 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे PM तक जो तुमने किया है उसको विजुअलाइज करो, उसको मेमोरी जॉग करो, क्या क्या किया, क्या क्या गलती हो गई थी, क्या क्या पढ़ा है तुमने, वो सब देख लो, मेमोरी को जॉग करो। और उसके बाद जो है फिर से 8:30 बजे से लेके 2 बजे तक अपना स्टडी सेशन 3 रखो, ठीक है। फिर से जो है आप पढ़ाई शुरू करो, पूरे जो भी तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने हैं, जो भी करने हैं उस टाइम पे करो। इस समय तुम अपने फिजिक्स और फिजिक्स की थ्योरी भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री की थोड़ी थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो जो है शांति होगी, क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो जो है दिमाग जो है हल्का होता है, उसमें पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। वैसे तो 2 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले तुम्हें नेक्स्ट डे तुम्हें क्या कौन कौन सी टॉपिक ख़त्म करनी है उसका नोट, उसका जो है प्लान करना है, उसकी टॉपिक्स एक छोटा सा नोट पैड रखो, मैं भी रखती थी, और उसमें लिख लो कि ये चीज़ें जो है तुम्हें कल ख़त्म करनी है, ठीक है। अगर थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है 2:30 2:45 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड मत करना, ठीक है। बस यही शेड्यूल है। अब तुम इसमें तुम देखोगे कि तुम एटलीस्ट जो है 7 घंटे तुम सो भी पा रहे हो, 7 घंटे ज़्यादा, और फिर पढ़ाई के लिए भी तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है। अब यार बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, कैसे मैनेज करें ऑनलाइन क्लासेस प्लस ये शेड्यूल। तो उसको मैनेज करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को समझो। एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कैसे करना है, इस चीज़ को बार बार देखना, इसको अपने पास लिख लेना। ये जो मैंने बनाया है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। अभी अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक बार इसको देखो कि तुम इसको कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और तुम अपना कैसे कैसे फिट कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस, ये जो स्टडी सेशंस है उसमें कैसे कैसे अपना ऑनलाइन क्लासेस फिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो भी तो भाई पढ़ाई ही है ना, उसको तुम ये ऐसे क्यों ट्रीट करोगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे भी तो तुम सीख ही रहे हो ना। तुम जो रिवीजन करते हो अपने जो तुमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, है कि नहीं। तो एक बार इसको देखो, इसको समझो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है बातें जो मैं बोल रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन पे लिखो। अभी भी कुछ डाउट है तो उसको भी बताओ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस को फिर भी इसमें कैसे फिट करना है, कैसे पढ़ना है, तो लिखो नीचे, मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट, एंड बाय।